नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेज हम आपको डे बाय डे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम आपको 3 क्लासेज और भी दे चुके हैं। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आईटीआई एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर सीबीटी 2025 लिखा हुआ है। तो उन 3 क्लास को भी ज़रूर देखना, क्योंकि किसी भी क्लास में हमने क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है। एक एक क्वेश्चन को सीक्वेंसली और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। तो उन सब को समझने के लिए आपको सारी क्लासेस देखनी होगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, प्लीज़ वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इसे। हम टूल्स से संबंधित सवाल पढ़ेंगे, औजारों से संबंधित एक क्लास पहले हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है। 2 क्लास जो सेफ्टी और फायर ऑक्यूपेशन है उस पर हुई, 2 क्लास ही टूल पर हो रही है। सारी कंप्लीट है, सीक्वेंसली डिटेल से समझा भी रहे हैं, कारण सहित उत्तर बता रहे हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होकर सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले 2 जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब भी कोई छोटी छोटी सूचना आपके एग्ज़ाम से संबंधित आती है, कोई पीडीएफ्स आती है, तो वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपके आईटी फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट जो सीबीटी एग्ज़ाम आधारित होते हैं वो हमारे ऐप में अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप ऐप को कर लीजिए डाउनलोड। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही आपके मॉडल टेस्ट भी है, तो आप उनको भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं देखना है। बहुत सारे आज भी बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है माय डियर, क्या कह रहे हैं? छेनी में एक्स के द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? चिजलिंग वर्क करते हुए हमें दिखाया गया है। ये छेनी है, ये मान लेते हैं कि हमारा कोई मेटल जॉब है जिस पर हम छेनी से काट रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम हैमरिंग करेंगे तो छेनी से कोई चीज़ को काट रहे हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, मैं चारों बता रहा हूँ आपको, भविष्य में चीज़ें काम भी आएगी ना, और अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स और इसने लिखा है बीटा, यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा इतनी दूर तक, यहाँ लिखा हुआ है बीटा इतनी दूर तक, और यहाँ लिखा हुआ है आपका गामा टाइप मान लीजिए या लैम्डा टाइप मान लीजिएगा, ठीक है ना। और एक यहाँ पर है कुछ, तो इसको इसने हटा रखा है। 4 है, 4 ऑप्शन दिए गए, मैं चारों बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें जिसकी ज़रूरत है, देखो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, हम इसे पॉइंट एंगल बोलते हैं। एक और नाम है इसका, वो भी लिखाऊंगा। पॉइंट एंगल को हिंदी में बोलते हैं बिंदु कोण, ठीक है ना। ये होता है हमारा मेन पॉइंट या मेन हिस्सा, जहाँ से मेटल या धातु कटती है, इसलिए इस एंगल का दूसरा नाम कटिंग एंगल भी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कटिंग एंगल डिपेंड करता है कि हम किस धातु को काट रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी श्रेणी का, चीजल का कटिंग एंगल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी धातु है उसको काट रहे हैं और कितना काट रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री पर होगा तो धातु के 2 टुकड़े हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो सबसे पहला उत्तर तो ये। अब आ जाते हैं इस अल्फा वाले पर। तो ज़मीन से लेकर के यहाँ तक का ये इतना सा जो होता है ना माय डियर, इसे बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस का मतलब होता है जॉब के सापेक्ष आपको क्लियरेंस कितना देना है। अगर आपका ये क्लियरेंस एंगल घटता है ना, तो जॉब उतनी ही कम कटती है, क्योंकि वो उसके लगभग पैरेलल आने लग गया। देखो भाई, यूँ रख रखा है अपन ने 90 डिग्री, धातु कटती है, यूँ रखा धातु छीलनी शुरू हो गई, और यूँ रखा फाइनली ऐसे किया तो वो तो स्लिप ही हो गया ना। तो ये कहलाता है क्लियरेंस एंगल। ये वाला जो है ना ऊपर वाला, यहाँ वाला, इसको बोलते हैं रेक एंगल। रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं। मतलब रेक एंगल बढ़ता है तो क्लियरेंस एंगल घटता है, और अगर ये बढ़ता है तो रेक एंगल घटता है। अब रह गया चौथा यहाँ वाला, इतनी सी दूरी वाला, तो इसको बोलते हैं इंक्लाइंड एंगल, यानी आनत कोण या झुकाव कोण। बताओ भाई, समझ में आया क्या? 4 दिए हुए हैं ऑप्शन में, चारों बता दिए हैं मैंने यहाँ पर। आप कहूँ तो एक बार और बता देता हूँ, है ना। अल्फ़ा, बीटा, गामा या लैम्डा मान लो, और इसको गामा बोल देता हूँ। तो ये उत्तर आपका यहाँ से, ये उत्तर आपका यहाँ से, ये ऑप्शन ये रहा और ये ऑप्शन ये रहा।
इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि याद रह जाए। बताओ समझ में आ रहा है क्या? सॉरी, भागेंगे नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी का मतलब और भागने का मतलब क्या है कि फटाफट, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा उत्तर बताया, क्वेश्चन पढ़ा उत्तर बताया। भाई ऐसे तो मैं जो हमारी आधे घंटे की क्लास होती है इसमें आपको 50 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन क्या मतलब है ऐसे क्वेश्चंस का? मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आज भी मैसेज करते हैं कि मेरे सेकंड ईयर में बैक लग गई, मेरे फर्स्ट ईयर। अरे भाई इतने सिंपल जब डायरेक्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं फिर क्यों बैक लग गई? 75 क्वेश्चन आएंगे आपके CBT एग्ज़ाम में, थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और सब के सब क्वेश्चन हम देंगे आपको। तो क्यों नहीं आप पास हो सकते हैं? होंगे। चैनल से जुड़े रहो, हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी आपको। आपको क्लास को देखना भी है और दोस्तों को दिखाना भी है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का, जो फर्स्ट ईयर वाले फ्रेंड आपके हैं, प्लीज़ उन तक ये क्लास पहुंचाइए ताकि वो भी देख सके समय रहते और पास हो सके। गारंटी देता हूँ पेपरों में हूबहू क्वेश्चन छपेंगे, CBT एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बस पढ़ लो। सवाल देखो, फर्मर चीजल का उपयोग क्या है? इससे पहले एक और सवाल आया था जिसमें मोर्टाइज चीजल का पूछा था, याद है क्या? दोनों का ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्मर चीजल होता है जब भी हमें जनरल चीजलिंग वर्क करना हो, सामान्य क्षणीकरण कार्य कोई भी करना हो, यानी लकड़ी पे कोई सामान्य चीज़ काटनी हो तो हम इस छेनी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हमें लकड़ी में आयताकार होल करने हो तो मोर्टाइज चीजल इसके लिए काम में लेते हैं। 2 क्वेश्चन एक साथ याद रखो। सॉरी, फर्मर चीजल का भी आ सकता है और मोर्टाइज चीजल का भी आ सकता है। बताओ सवाल समझ में आ रहे हैं क्या? वैसे तो हमारे और भी है आगे, है ना, सबका आएगा क्वेश्चन। रेती और छेनी, इनमें से खूब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सही से थोड़ा पढ़ लो। एक ही है ना लेप जॉइंट वाला सवाल आता है, इसका ज़्यादा तो है नहीं, इतना ही आता है। 3 तरह के लेप जॉइंट होते हैं अपने, है ना, उनकी बात कर रहा है ये। बट जोड़ और जो वेल्डिंग में लगते हैं वो तो अलग है। ये कह रहा है कि किस प्रकार का हाफ लेप जॉइंट का उपयोग किया जाएगा जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पर मिलता जुलता हो, ठीक है ना। तो देखो किसकी बात कर रहा है ये? लेप जॉइंट होता है ऐसे, हमारी कोई जॉब है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसका छोटा सा एक हिस्सा है ना वो काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पर वो दूसरी धातु ले आएंगे ऐसे, है ना। तो ये एक दूसरे को हल्की सी ओवरलैप करती है, समझ रहे हो क्या? शायद समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए ऐसे कोई एक मेटल है, इतना सा, ठीक है ना। तो इस मेटल का ये वाला हिस्सा यहाँ से काट दिया जाता है और इस हिस्से में वो दूसरा आधा हिस्सा पर लेके आते हैं एक दूसरे का, मतलब 2 धातुएं मिलकर समान मोटाई का बनती हो, तो उसे लेप जॉइंट बोलते हैं। और ये एक भाग को छोड़कर एंड ओर से लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं मिडल लेप जॉइंट, जो कि किनारे के एक भाग को छोड़ करके लगता है, मतलब सेंटर में आता है कहीं ना कहीं, तो मिडल भाग पॉइंट बोलते हैं इसको। मध्य लेप जॉइंट इसका उत्तर है, याद रख लेना। क्वेश्चन बहुत शानदार है, पेपर में सीधा आता है, ये बहुत आए। देखो आपके CBT एग्ज़ाम चलते हैं लगभग 10 दिन, है ना। हर दिन होती है 3 शिफ्ट। मैं पिछले 3-4 सालों से आपके एग्ज़ाम को फॉलो कर रहा हूँ कंटिन्यू। जब से ये ईयर वाइज हुआ है, सेमेस्टर वाइज था तब तो ऑफलाइन होता था, अब CBT एग्ज़ाम होने लग गया जब से ईयर वाइज हुआ है। तो सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन वो हर शिफ्ट में हर दिन कहीं ना कहीं रिपीट होते हमने देखा है। हाँ बात ये है, अब जैसे किसी की शिफ्ट में ये आएगा, किसी की शिफ्ट में वो आएगा, और हो सकता है कि एक ही दिन दोनों शिफ्टों में भी 2 क्वेश्चन आ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, पास की गारंटी है। और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 90% से ऊपर की गारंटी है। भाई 75 क्वेश्चन आते हैं और हम इतना बता देते हैं 75 के 75 पेपर में मिल जाते हैं। वो तो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहते, बात अलग है। आओ अगले सवाल पर। 90 डिग्री का मोड़ है और अंदर से निकले हुए किनारे हैं, उनके साथ धातु ट्रे बनानी है, किस प्रकार के नोच का इस्तेमाल करेंगे? देखो नोच होता है सीट मेटल में काम में लेने के लिए, चीज़ को मोड़ने के काम आने वाली चीज़ होती है। 90 डिग्री जब भी आपको मोड़ना हो वी नोच करेंगे, ध्यान रखना। किसका इस्तेमाल करेंगे? वी नोच का, क्योंकि यहीं से 90 डिग्री का एंगल बनेगा किसी चीज़ में अगर बनाना हो तो। यानी वी नोच लगाओ, उसके ऊपर रख करके हैमरिंग करो, धातु उस तरह से मुड़ जाएगी आपकी, तो एकदम 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 90 डिग्री वी नोच याद कर लो। 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, एक अभी है एक आगे और आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल चीज़ें आपको जो है ना वो एकदम समझ में आ जाएगी, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्या करे, ये कह रहा है कि जो सीट मेटल का कार्य होता है इसमें हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। हेम फोल्डिंग समझते हो क्या? हेम बोलते हैं किनारों को। जैसे मान लीजिए एक आयताकार कोई चीज़ आपने बनाई तो ये किनारा आ गया ना, अब ये किनारा होता है एकदम तीखा। मेटल सीट जहाँ कहीं भी हो ना तो उसका किनारा जब भी निकलता है तो वो तीखा होता है। वो कहता है कि इस पर हल्का सा या तो बैंड लगा दो, और हल्का बैंड नहीं लगाओ तो इसके ऊपर एक ऐसी चीज़ जोड़ दो जो इस किनारे की शार्पनेस को ख़त्म कर दे। मतलब वो चीज़ यूं ना आकर के वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ से आते हुए आए, ये ऐसे, तो अब इसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। ऊपर से एक और लगाते हैं, इसे हेम बोलते हैं। पेपरों में बहुत बार आया हुआ है। सीट मेटल कार्य में हेम का उद्देश्य क्या है, शॉर्ट पूछा गया है बहुत, आज से नहीं 2007-8 में जब IIT के एग्ज़ाम होते थे तब से आ रहा है। डी उत्तर आएगा। प्रिवेंट सीट फ्रॉम डैमेज, सीट को कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, और भी किसी भी प्रकार की मैकेनिकल इंजर्ड बोलते हैं इसको, यांत्रिक चोट या यांत्रिक क्षति ना हो, उसके लिए काम में लेते हैं। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहे हैं। लकड़ी में कौन सा दोष उसकी शक्ति को कम कर देता है। लकड़ी जो होती है ना वो सरिये से कंपैरिजन करा रहे हैं भाई, मान लो कि वो क्यों, मतलब दोनों बराबर साइज़ की भी हो ना तब भी उसकी पावर कम होती है ना। इसके पीछे रीज़न क्या होता है वो ये कहना चाह रहा है। या लकड़ी जो होती है वो कहीं ना कहीं इतनी मजबूत क्यों नहीं होती। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि लकड़ी जो होती है ना वो एक जैसी नहीं होती सब जगह से। सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो आपने प्रैक्टिकल देखी है, इसमें कोई आपको क्या ही समझाएगा, बताओ बात हो कि नहीं। लकड़ी सब जगह से एक जैसी नहीं होती, उसकी बनावट या संरचना अनियमित होती है, इरेगुलरिटी होती है उसके अंदर। कोई एक पार्ट उसका मजबूत होगा, कोई एक पार्ट उसका जो है वो कमज़ोर होगा। दूसरी बात ये भी बोल दो भाई कि लकड़ी जो है ना वो मोस्टली प्राकृतिक होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसी बनी वैसी बनी। हाँ, कृत्रिम लकड़ी अपन बनाते हैं तो मजबूत बनवा भी सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो यही कहना चाह रहा है कि जो बनती है वो क्यों, इसके पीछे, तो इसके पीछे कारण आपको बताना है अनियमितता, यानी इरेगुलरिटी होती है, कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाती है, सब जगह से एक जितनी मजबूती वाली वो नहीं होती। ठीक है, देखो सवाल अगला, इस हथौड़े का नाम क्या है। आपको एक हैमर दिया गया है, ठीक है। मैंने पहले दिन जो आपको क्लास करवाई थी ना उसमें भी टूल के कुछ क्वेश्चन थे, याद है आपको। चिमटा आया था एक जिसको हम लोग पिंसर बोल रहे थे, पढ़ा क्या आपने? पहले तो ये बताओ रेगुलर कौन कौन देख रहे हैं, IIT फर्स्ट ईयर किस किस का एग्ज़ाम है, ये भी है ना, कहाँ से देख रहे हैं आप ये बता दिया करो। मतलब किस राज्य से, चाहे यूपी, राजस्थान, MP, बिहार, सब जगह से ये पेपर कॉमन आता है सबका, तो ज़रूर एक बार बताइएगा। और पिंसर वाला काम अगर आपको याद है ना तो सेम ये है, हथौड़ा वही काम करता है। उस दिन मैंने आपको बताया था पिंसर के साथ कि ऐसा काम करने वाला एक हथौड़ा भी होता है, उसका जबड़ा फटा हुआ रहता है, ऐसे दो मुंह होते हैं, यहाँ से ये देखो ये रहा, और इसको बोलते हैं क्ला हैमर। ठीक है, कारपेंट्री में काम में आता है जब लकड़ी से कोई कील निकालनी हो, जो सेम काम पिंसर का था। बताओ चीज़ समझ में आ रही है क्या? कोई इशू नहीं है, नो डाउट। यही चीज़ें पेपरों में आती है। क्ला हैमर है, याद कर लो, फटा हुआ जबड़ा है, ठीक है, और लकड़ी से कील निकालने के काम आता है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, लकड़ी में गलत सीजनिंग से कौन सा दोष उत्पन्न होगा। दरअसल पहले तो आपको थोड़ा सा यहाँ ना सीजनिंग को समझना होगा, है ना। सीजनिंग का मतलब एक तो ऋतु से समझ लो सीधा सा, कि जैसे कभी कोई चीज़ें चेंज होती है, हम प्रॉपर क्या करते हैं कि एक लकड़ी को कहीं पर देखते हैं या रखते हैं या स्टोर करते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि जिस तरह से हमने उसको स्टोर किया, जिस तरह से हमने उसको रखा, जिस तरह से उसकी देखभाल की, यहाँ सीजनिंग का मतलब ये है। अब होता क्या है कि किसी एक साइड में लकड़ी में, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मॉइस्चर प्रवेश कर गई, तो हम क्या देखते हैं, उस साइड से लकड़ी या तो फूल जाती है, फैल जाती है, या उसमें बेंट आ जाता है हल्का सा। यानी लकड़ी यूं टाइट आपकी रखी हुई थी तो हल्का सा उसमें अंदर की ओर झुकाव आ जाता है ऐसे। तो इस दोष का नाम है कपिंग। ये इंग्लिश का शब्द है माय डियर, हिंदी नहीं लिखा है, और DGT कई बार शुद्ध हिंदी लिख देते हैं, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसका इंग्लिश शब्द याद रखें। वैसे तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश साहित्य के क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी का टॉपिक है ना आपके, वो केवल इंग्लिश में ही रहेंगे। बाकी
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और थ्योरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। सेम ऐसे ही जो ये देख रहे हो आप, तो इसका इंग्लिश कपिंग ही लिखा हुआ होगा, यहाँ हिंदी कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वहाँ पर जो है वो ध्यान दे लीजिएगा और अच्छे से चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया क्या? बिना क्वेश्चन देखे कुछ चीज़ें बोलता रहूँगा क्योंकि ऐसे तो आप करते नहीं हो, है ना। 2 चीज़ें ध्यान से सुन लो, आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप अटेंड कर सकते हैं ऐप में, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ऐप को कर लीजिए डाउनलोड, यही नाम है जो चैनल का है, चाहो तो प्ले स्टोर से सर्च करके कर लो। टेलीग्राम पर जुड़े रहें क्योंकि आपके एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट वहीं पर देते हैं, साथ ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट PDF अगर कोई भी आती है तो वो भी वहीं पर डालते हैं। 2 ज़रूरी बातें। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके लिए हमने मॉडल टेस्ट सेट तैयार किए हैं, उसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ट्रेड थ्योरी, इन सब के क्वेश्चंस मिलते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। पूरा 75 क्वेश्चनों का सेट होगा, साथ ही पुराने पेपर जो मॉडल पेपर जो पिछले साल के होते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल वाले रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी इसमें हमने ऐड कर रखे हैं। सो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, करो फटाफट से ऐप डाउनलोड, ठीक है। अब आ जाओ अगले सवाल पर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, बहुत मेहनत लग रही है। ऐप में फ्री टेस्ट है, यहाँ फ्री क्लास है, कुछ भी आपको सब कुछ बस मिल रहा है, यूज करो और क्लास पेपर दो, अच्छे नंबरों से पास। बदले में 1 लाइक और 1 शेयर मांग रहा हूँ, दोस्तों तक शेयर कर देना, और आपको तो सब्सक्राइब करना ही करना है भाई, बिना सब्सक्राइब किए आप मत देखना प्लीज़। सवाल देखो, क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उद्देश्य क्या है? देखो इसके 2 उत्तर होते हैं और यहाँ इसने दोनों दे रखे हैं, कौन सा सही करें? अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो हम इससे की वे बनाने के लिए काम में लेते हैं। की वे क्या होती है? की वे होती है जैसे आर्मेचर की शाफ्ट में एक छोटा सा होल रखते हैं जिसमें की डालते हैं, ताकि उस पर जो अपन आर्मेचर कोर लगाएंगे ना वो खिसके नहीं इधर उधर। शाफ्ट में आगे की साइड हमेशा एक कपलिंग लगती है मोटरों में ज़्यादातर, तो उस कपलिंग के लिए एक छोटा सा होल होता है, उस होल में लोहे की लगती है। अभी तो आप छोटे हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो जाओगे, नौकरी लगोगे, फील्ड में जाओगे, जब मोटरें देखोगे ना तो ये की वेयर की सब सामने रहेगी आपके। दिन में 4 बार की सर उसकी की खराब हो गई, अपने हायर अफसरों को जवाब दोगे आप, है ना। तो की वे बनाने के काम आता है। हालांकि क्रॉस कट छेनी जो है ना वो वक्राकार खांचे बनाने के भी काम आती है, कर्व कट ग्रूव बनाने के भी काम आती है। तो इसके दोनों उत्तर सही है अपनी बुक के अकॉर्डिंग। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी डीजीटी और निमी जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम लेते हैं वो उसी को सही मानेंगे जो इन्होंने सही दे दिया, इसलिए ए ऑप्शन के साथ जाना। की वे को हिंदी में बोलेंगे चाबी रास्ते बनाना, तो शुद्ध हिंदी में चाबी रास्ते लिखा हुआ आ सकता है। मैं बताऊंगा आराम से देखो। अब जो बच्चे एग्ज़ाम के नज़दीक देखेंगे, वही जुलाई में कोई देख रहा है, अगस्त में पेपर है, या कोई अगस्त में 4-5 दिन पहले इस क्लास को देख रहा है, तो उसके लिए तो बहुत सारा मटेरियल हो गया ना, वो स्पीड डबल करके देख लो और कोई इलाज नहीं है। अभी के हिसाब से हम चल रहे हैं, कितना टाइम पड़ा है आपके लिए देखो, हम तो डेली इसीलिए आपको आराम से करा रहे हैं कि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं और कवर ज़रूर होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे कराऊंगा। बस आपको सीक्वेंसली क्लास देखनी है, जुड़े रहना चैनल से और दोस्तों को जोड़ना है। प्लीज़ बताइएगा, है ना। फिर देखो ये थोड़ा सा सवाल टाइपिंग में एरर है, वापस आ गया। 90 डिग्री मोड़ के लिए किस प्रकार का नोच इस्तेमाल करेंगे? 90 डिग्री जब भी दिख जाए वी नोच ऑप्शन की तरफ जाना और कुछ भी नहीं सोचना। एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है देखो आपसे, ठीक है ना। एक ही सवाल आपसे 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग अपन उसका दस्ती आरी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। हैंडसा जो होती है ना, देखो हैंडसा लकड़ी के लिए 2 होती है, एक होती है वुडसा, एक होती है टेननसा, और तीसरी जो आती है ना उसका नाम है की होलसा, एक होती है हेक्सा, यानी टोटल 400 होती है। सा मतलब होता है दांतों वाली कटिंग औजार। तो हेक्सा तो मेटल के लिए होती है, छोड़ दो उसको, लकड़ी के लिए काम में नहीं लेना। वुडसा, टेननसा और की होलसा होती है। वुडसा होती है बड़े तौर पर जब लकड़ी को काटना हो, टेननसा भी होती है वही। की होलसा होती है, नाम से पता लग रहा है जब की होल काटने हो, यानी लकड़ी के अंदर कोई छोटा सा होल करना हो, जैसे अपने वायरिंग के लिए कोई बोर्ड तैयार करना हो, तब अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उत्तर बनेगा? की होल सा।
ठीक है, की होल वाला काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों की रिबेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। शंक्वाकार समझते हो क्या? शंकु को इंग्लिश में कोण बोलते हैं, शंकु की ये शेप होती है हमेशा। सॉफ्टी खाई होगी ना आइसक्रीम वाली, बस तो वो कोण ही होता है ना, उसको आइसक्रीम कोण बोलते हैं बहुत जगह। हम अपन तो वो ऑरेंज की कलर सी आती है ना बाज़ार में, खाई होगी, सब खाते हैं। नहीं खानी चाहिए वैसे, कोई उसमें है नहीं कुछ। तो उसके लिए जो काम में लेते हो, इसके लिए ना आगे से इसी तरह का एक साइड से तीखा, आगे फोटो आएगी मैं दिखाऊंगा, उसको बोलते हैं ब्लो हॉर्न स्टेक। स्टेक में पिछली क्लास में करवा चुका हूँ कि क्या होता है। अपने कम से कम 7 प्रकार के स्टेक काम में लेते हैं, है ना। हेचेट स्टेक सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, पिछली क्लास में इसके सवाल बहुत आए थे, ठीक है। तो अभी जो अपन काम में लेते हैं वो ब्लो हॉर्न स्टेक होगा। किसके लिए? सीमिंग करने के लिए या रिवेटिंग करने के लिए। रिवेटिंग होती है दोनों तरफ से किसी चीज़ पर दबाव लगा करके जॉइंट लगाने की एक प्रक्रिया, ठीक है ना, उसे अपन रिवेटिंग बोलते हैं। इसका आगे जो फोटो आएगा तो मैं वो आपको दिखा दूंगा ब्लो हॉर्न के। इसका एक और क्वेश्चन आएगा। इन्होंने ना फोटो वाले में कुछ गड़बड़ें की हुई थी, वो आज मैं पूरा सेट करके लाया हूँ। पिछले साल जब मैंने क्लास कराई थी तब तो पहले क्वेश्चन में नीचे ले जाकर उनको डायग्राम दिखाया, फिर ऊपर लेकर आया कि क्वेश्चन ये है। टाइपिंग एरर थी मतलब इनकी, अब तो इन्होंने सुधार दिया है। सवाल देखो, लकड़ी में गांठ का उत्पन्न होने का कारण क्या है? गांठ क्यों आती है? देखो, गांठ लकड़ी में आती है जब शाखाएं निकली हुई हो, अलग अलग ब्रांच निकली हुई हो। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, पिछली क्लास में भी था, इसमें भी है, और 2 तरीके से पूछा गया है। किस्मत जब साथ देती है ना तो दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में आ जाते हैं। मैं आपको एक पुराना पेपर 2022 का दिखाऊंगा, उसमें एक ही पेपर में दोनों सवाल थे, थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क था। तो शाखाओं में वृद्धि था, उसमें लिखा हुआ था शाखाओं का उगना। जब ब्रांच निकलती है ना साइडों में से, उस वजह से लकड़ी में गांठ आ जाती है, और ये गांठ जो होती है ये लकड़ी की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देती है, ताकत जो है ना लकड़ी की वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वापस आ गया क्वेश्चन, और क्या पूछ रहा है अपन से कि किस प्रकार का नोच अपन काम में लेंगे, किस प्रकार का नोच अगर काम में लेंगे अगर सीट के किनारों को मोड़ने हेतु लेते हैं। अब ये था वो क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, इसमें मैंने बाद में बीच में हटाया हुआ है। यहाँ पर ना इन्होंने एक तो डायग्राम जोड़ दिया बीच में, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि यार इस डायग्राम का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या। तो डायग्राम में जोड़ा हुआ था स्टेक, वो है ना एचेट स्टेक जैसा ब्लो हॉर्न वाला ही था सेम, वो जोड़ दिया, और क्वेश्चन ऊपर कुछ और पूछ रहे हैं, नीचे कुछ और है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इसके लिए आपको डी उत्तर करना है। स्ट्रेट नोच आता है यानी सीधी नोच आती है, उसको हमें इस्तेमाल करना है यहाँ इसके लिए, ठीक है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, याद रख लेना क्वेश्चन, ठीक है, आ जाता है भाई। अच्छा ये था, देखो मैंने अब क्वेश्चन को स्पेशल फिर आपके लिए तैयार किया। ये डायग्राम यहाँ नहीं एकदम बीच में था, और उस पिछले क्वेश्चन में डाल दिया। वही तो मैं बता रहा था ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं क्यों। तो यहाँ जगह पड़ी थी इसलिए मैंने इसको यहाँ सेट करवा दिया है। वैसे आपके पेपर में जब आएगा तो ऊपर क्वेश्चन होगा, फिर यहाँ डायग्राम होगा और नीचे ऑप्शन होंगे। इन्होंने गलती से ये वाला पिछले 2 क्वेश्चनों में कहीं ऐड कर रखा था। सवाल क्या है देखो, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले इस स्टेक का नाम क्या है। यानी ये स्टेक आपको दिया और इसका नाम पूछा है, तो यही है वो जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा था। कौन सा? ये रहा सी ऑप्शन, ब्लो हॉर्न स्टेक, जिसका पहले भी क्वेश्चन आया था। मैंने कहा था डायग्राम दिखाऊंगा, यानी एक ही क्वेश्चन से या एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए। पहले सीधा सवाल पूछा, फिर उसका डायग्राम देकर पूछ रहे हैं कि ये कौन सा, इसका नाम बता दो। इसलिए आपके एग्ज़ाम में टॉपिक घूम फिर कर के वहीं और सीमित रहते हैं। क्वेश्चन भी मैं कहूँ कि लिमिटेड रहते हैं तो भी कोई वो नहीं है। इन्होंने 2-3 गलतियाँ की हुई थी। ये हैमर वाला भी इनका गलत था, फिर बाद में जोड़ करके लाया इसको भी, इसमें भी गलतियाँ कर दी थी इसने, है ना, कि इस औजार का नाम क्या है देखो, ठीक है। तो ये हथौड़े का एक विशेष प्रकार है और इसको टेक हैमर बोलते हैं। वैसे इसकी पहचान बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए। देखो, कला हैमर की क्या पहचान थी? खुला हुआ उसका जबड़ा, पिंसर के जैसी उसकी शेप थी। क्रॉस पिन हैमर में जो पिन बनी होती है ना, यहाँ बीच वाला हिस्सा जिसको अपन बोलते हैं पिन टाइप का, मान लीजिएगा ये पिन होती है ना, ये क्रॉस होती है, ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप करती है। और स्ट्रेट पिन में जो पिन होती है वो पूरी सीधी होती है और बॉल पिन में ऊपर बॉल किया करती होती है। हैमर अगर आप एक दिन भी क्लास पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके डायग्राम पहचानने में आपको कभी ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम आएगी क्या।
तो ये वाला जो है ना, इसका उत्तर क्या है, दोबारा सुन लो। टेक हैमर इसका नाम है। ये डायग्राम यहाँ था, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम को उन्होंने एक दूसरे में और जोड़ रखा है जहाँ कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि इसका मैं उत्तर ही क्या करूँ, ठीक है। और ये वाला देखो, अब यहाँ x के रूप में चिन्हित था ना, इसमें डायग्राम जोड़ना ही भूल गए। ये डायग्राम कहीं और था जो मैं बाद में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें ना टोटल 3 चीज़ें आती है या 3 क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार जूम करके दिखा दूँ आपको ताकि हम चीज़ों को और बेहतर समझ सकें, है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे तो समझ में आता नहीं है। यूँ है हमारे ये स्लॉट, ठीक है, और इन स्लॉटों में ऐसे बैठ रहा है हमारा वो ऊपर का स्लॉट, ऐसे, ठीक है। तो ये सवाल किसका पूछ रहा है, ये यहाँ अंदर की तरफ टिक करके आपसे पूछ रहा है, इस वाले स्लॉट की बात कर रहा है जो रेड कलर में है। तो ऐसे जो स्लॉट बनता है ना, इसको फीमेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं फीमेल स्लॉट बोलता हूँ, इसको कंसेप्ट समझिएगा। अपने इलेक्ट्रिकल में जब पैनल में बस बार में कोई पैनल डलता है तो उसमें भी मेल फीमेल कॉन्टेक्ट होते हैं। बस बार से यूँ जुड़ा रहता है, आगे उसका जबड़ा यूँ होता है। पैनल के अंदर जो पेन लगा रहेगा, जैसे आर फेज से कनेक्ट होना है तो ये आज फेज से जुड़ा हुआ है, ये आर फेज है, वो यूँ होता है। तो अब जैसे ही पैनल को अपन अंदर डालेंगे ना, तो वो जा के बस बार के इस कॉन्टेक्ट से संपर्क बनाएगा यूँ। तो इसको बोलते हैं मेल कॉन्टेक्ट, इसको बोलते हैं फीमेल कॉन्टेक्ट, यानी मेल का फीमेल कॉन्टेक्ट के साथ यूँ कनेक्ट हो जाता है। अब आप समझिए पॉइंट को यहाँ आकर। तो ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है ये फीमेल कॉन्टेक्ट कहलाता है। इसमें आकर के जो अंदर दांते लगते हैं उसको बोलते हैं मेल कॉन्टेक्ट। और ये जो इसका और पार्ट पूरा रह जाता है ना, तो इस हिस्से को बोलते हैं हैम्प, लाइक ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो मेल फीमेल कॉन्टेक्ट है। आपके डायग्राम पेपर में जब सवाल आएगा तो सीधा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे तो आप डी ऑप्शन के साथ जाना, पैरेलल फीमेल थ्रेड, ठीक है ना, पैरेलल फीमेल थ्रेड। और टेपर्ड मेल थ्रेड का आएगा जब ऊपर वाला कोना आपको दिखाएं, यानी ये मेल है और यूँ समझ लो कि जिसमें अंदर लग रहा है, जिसमें अंदर जाकर के लगा वो फीमेल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो अपने ना मेल फीमेल कॉन्टेक्ट का भी बना हुआ आएगा। तो ये है फीमेल और ये है मेल कॉन्टेक्ट। फ्यूज और लिंक का भी आता है, ये मेल कॉन्टेक्ट है, ये फीमेल कॉन्टेक्ट है। याद रखना दोनों तीनों तरीके से। इस डायग्राम देख लो और उत्तर पढ़ लो, इतना पर्याप्त है मुझे लगता है, ज़्यादा और आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट देखो, चेन ड्रिलिंग के बाद आपको धातु को हटाना है, किस प्रकार की चीज़ल काम में लेंगे। चेन ड्रिलिंग के बाद आपको वेब चीज़ल का उपयोग करना है भाई। किस ऑप्शन के साथ जाओगे, वेब छेनी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बस माय डियर इतने ही है क्वेश्चन। हो गई आज की क्लास, यहीं ख़त्म करेंगे। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और प्लीज़ अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।